नमस्कार, मैं डॉक्टर राकेश पाठक। दोस्तों, तमिलनाडु में कांग्रेस की मदद से टीवीके की सरकार बनना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनकी पार्टी को बेहद नागवार गुजरा है। पहले तो केंद्र सरकार के इशारे पर तमिलनाडु के राज्यपाल ने टीवीके पार्टी के मुखिया जोसेफ विजय को सरकार बनाने का न्योता ही नहीं दिया। कई दिनों तक टाल मटोल करते रहे राज्यपाल को अंततः जोसेफ विजय को मुख्यमंत्री की शपथ दिलानी पड़ी। लेकिन इसके बाद नरेंद्र मोदी की सरकार और बीजेपी के सिर पर एक और आफत आन पड़ी। अब की बार यह आफत आई सोशल मीडिया के जरिए। दरअसल कांग्रेस के नेता और नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी टीवीके के विजय की सरकार के शपथ समारोह में मौजूद थे। वहां पर जोसेफ विजय ने मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेने के साथ ही राहुल गांधी के साथ अपना जो दोस्ताना जताया और दिखाया, उसकी तस्वीरें, वीडियो जबरदस्त तरीके से वायरल हो गए थे। लेकिन राहुल गांधी के सोशल मीडिया प्रोफाइल से सरकार ने ये वीडियो और तस्वीरें हटवा दी। इसको लेकर देश भर में बवाल मचा रहा। आइए सबसे पहले जान लीजिए कि नरेंद्र मोदी की सरकार ने किस तरह जोसेफ विजय के मुख्यमंत्री बनने की राह में तमाम रोड़े अटकाए थे। आपको याद होगा कि 4 मई को जब विधानसभा चुनाव के नतीजे सामने आए थे तो जोसेफ विजय और उनकी पार्टी को सबसे ज्यादा सीटें मिली थी। यानी सबसे बड़े दल के रूप में जोसेफ विजय की पार्टी ने सरकार बनाने की तैयारी शुरू कर दी है। कांग्रेस के 5 विधायकों और कुछ अन्य छोटी छोटी पार्टियों के विधायकों की मदद से टीवीके पार्टी बहुमत जुटाने में लगी थी। संवैधानिक प्रावधानों के अंतर्गत राज्यपाल को सबसे बड़े दल के नेता को सरकार बनाने के लिए निमंत्रित करना था। जोसेफ विजय ने बार बार राजभवन जाकर सरकार बनाने का दावा पेश किया, लेकिन राज्यपाल महोदय बार बार उन्हें टालते रहे। राज्यपाल की तरफ से एक ही शर्त थोपी जाती रही कि आपको आधे से ज्यादा विधायकों का यानी 118 विधायकों का समर्थन होगा तो ही सरकार बनाने का न्योता मिलेगा। यहां तक कि राज्यपाल उनसे विधायकों के दस्तखत की सूची भी मांगते रहे। अंततः जोसेफ विजय ने यह बहुमत भी तैयार कर लिया, जुटा लिया और राज्यपाल को मजबूर होकर उन्हें शपथ दिलानी पड़ी। सबसे पहला मौका तो यह आया कि शपथ समारोह में नए मुख्यमंत्री जोसेफ विजय ने सेक्युलरिज्म की बात की। उन्होंने कहा कि तमिलनाडु में आज से धर्मनिरपेक्षता का नया युग शुरू हो रहा है। आइए सबसे पहले सुन लीजिए जोसेफ विजय ने क्या कहा। This is a new beginning. A new era of a real secular social justice starts now. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी के लिए सेक्युलरिज्म वैसे भी एक गाली की तरह है। बीजेपी और उसके नेता धर्मनिरपेक्षता को, सेक्युलरिज्म को हमेशा कोसते रहे हैं। ऐसे में नए मुख्यमंत्री जोसेफ विजय का तमिलनाडु में सबके लिए समानता का अवसर और सेक्युलरिज्म की बात करना, ईसाइयों और मुसलमानों के हितों की रक्षा का वादा करना बीजेपी को नागवार ही गुजरा होगा। अब उस मुद्दे की बात करते हैं जो बीजेपी को और उसके तमाम नेताओं को बेहद नागवार गुजरी। हुआ यूं कि मुख्यमंत्री बनने के साथ ही जोसेफ विजय ने राहुल गांधी के साथ मंच पर ही सेल्फी ली, उन्हें शॉल उड़ाकर सम्मानित भी किया। इसका एक वीडियो, एक छोटी सी रील राहुल गांधी ने अपने इंस्टाग्राम प्रोफाइल पर डाली और कुछ तस्वीरें भी पोस्ट की। आइए सबसे पहले ये छोटी सी रील देख लीजिए। इसमें किस तरह जोसेफ विजय और राहुल गांधी एक दूसरे को सम्मान देते दिखाई दे रहे हैं।
किस तरह जोसेफ विजय ने राहुल गांधी के साथ सेल्फी ली। See Joseph Vijay Yenamnan. आपको जानकर हैरानी होगी, राहुल गांधी की इस रील पर इंस्टाग्राम पर 1.2 मिलियन से ज्यादा लाइक्स और 12 मिलियन से ज्यादा व्यूज हो चुके थे। पूरी दुनिया में देखते देखते ये रिकॉर्ड लाइक्स और व्यूज की तरफ बढ़ रही थी। इसके अलावा राहुल गांधी ने जो फोटो पोस्ट किए थे उन पर भी इसी तरह लाखों लोगों ने लाइक्स और व्यूज दर्ज करा दिए थे। और जैसे ही राहुल गांधी की इस रील और फोटोज के लाइक्स और व्यूज लाखों की तादाद में हर मिनट बढ़ने लगे, वैसे ही भारतीय जनता पार्टी और उसके नेताओं के पेट में दर्द होने लगा। सरकार के इशारे पर मेटा ने, यानी इंस्टाग्राम और फेसबुक की जो नियंता कंपनी है, उसने राहुल गांधी के इंस्टाग्राम प्रोफाइल से और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रोफाइल से भी ये वीडियोस रेस्ट्रिक्ट करा दिए। यानी इन रीलों को और इन तस्वीरों को भारत में देखा जाना बंद हो गया। इसके अलावा भी जितने लोगों ने, जो छोटे बड़े दूसरे प्रोफाइल्स थे, जिन लोगों ने भी राहुल गांधी की ये रील पोस्ट की थी, अपने इंस्टाग्राम प्रोफाइल पर साझा की थी, उन सब के प्रोफाइल्स पर से, उनके हैंडल्स पर से ये रील गायब हो गई। मेटा ने इसको इंडिया में रेस्ट्रिक्ट कर दिया और चंद मिनट में ही पूरे देश में यह खबर फैल गई कि सरकार के इशारे पर राहुल गांधी की ये रील इंस्टाग्राम से हटा दी गई है। इसका कोई वाजिब जवाब भी इंस्टाग्राम या मेटा की तरफ से नहीं दिया गया। आइए एक बार फिर से इस रील को देख लीजिए और सोचकर बताइए कि इसमें ऐसा क्या कुछ है, इसमें ऐसा क्या आपत्तिजनक है कि इस रील को इंस्टाग्राम से हटवाया गया, उसे भारत में रेस्ट्रिक्ट करवाया गया। आइए एक बार फिर से देख लीजिए। See Joseph Vijay Yenamnan. इंस्टाग्राम से राहुल गांधी की इस रील के हटने के बाद बहुत सारे यूजर्स ने इसे एक्स पर यानी ट्विटर पर साझा करना शुरू कर दिया। साथ ही ये सवाल पूछा जाने लगा कि आखिर इस रील में ऐसा क्या है कि जिसके चलते मेटा या इंस्टाग्राम ने इसे भारत में रेस्ट्रिक्ट किया है। क्योंकि एक्स एक अलग कंपनी है जिसका मेटा से कोई संबंध नहीं है, इसलिए ये रील एक्स पर जमकर वायरल होती रही और अब भी मौजूद है। एक्स पर इस मुद्दे के बढ़ाए जाने के बाद सैकड़ों हजारों प्रोफाइल से इस रील के पोस्ट होने के बाद मेटा से सवाल पूछने का सिलसिला जब बहुत तेज हो गया तो मेटा ने कुछ घंटे बाद राहुल की इस रील पर लगाया गया रेस्ट्रिक्शन हटा लिया और अब दोबारा से ये रील इंस्टाग्राम पर भी देखी जा सकती है। लेकिन कांग्रेस पार्टी का आरोप है कि नरेंद्र मोदी और उनकी सरकार, भारतीय जनता पार्टी और उसके नेता राहुल गांधी की लोकप्रियता और खास तौर से
दक्षिण के एक राज्य में बीजेपी की तमाम रुकावटों के बावजूद एक सरकार बनवाने में उसकी भागीदारी से इतने परेशान हो गए कि राहुल गांधी की इंस्टाग्राम रील को इंस्टाग्राम से हटवा दिया था। वैसे ये पहला मौका नहीं है जब सरकार ने विपक्षी नेताओं या और दूसरे ऐसे प्रोफाइल्स जो सरकार से सवाल पूछते हैं या सरकार की आलोचना करते हैं उनकी पोस्ट भारत में रेस्ट्रिक्ट कराई हो। इससे पहले कई यूट्यूब चैनल, कई फेसबुक प्रोफाइल, फेसबुक पेजेस, इंस्टाग्राम के हैंडल्स भी सरकार लगातार बंद कराती रही है या टेक डाउन करवाने का सिलसिला भी जारी है। आपको याद होगा कि पिछले एक साल में न जाने कितने यूट्यूब चैनल या तो बंद कराए गए हैं या सरकार की आलोचना वाले वीडियोस डिलीट करवाए गए हैं, टेक डाउन करवाए गए हैं। विपक्षी नेताओं और तमाम ऐसे फ्रीलांसर्स के एक्स अकाउंट भी विदहेल्ड हो चुके हैं जिन पर सरकार से सवाल पूछे जाते हैं। और अब नेता प्रतिपक्ष जैसे व्यक्ति जो देश की सबसे पुरानी पार्टी के नेता भी हैं, उनकी रील को इंस्टाग्राम से हटवाकर सरकार ने ये बता दिया है कि वो विपक्ष के नेता से किस कदर डरती है। खास तौर से तमिलनाडु जैसे राज्य में एक नई नवेली पार्टी की सरकार बनने में राहुल गांधी की भूमिका और उस सरकार के मुखिया जोसेफ विजय के राहुल गांधी के साथ दोस्ताना रिश्ते से बीजेपी बुरी तरह परेशान है। इसलिए राहुल और विजय की इस रील को इंस्टाग्राम से हटवाया गया था। आज के इस वीडियो में बस इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद।